हम्म, चलिए शुरू किया जाए। वैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? आज हमने चैप्टर लिया है मोशन 1D। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चंस दिए हैं 58 के आसपास हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू किया जाए। चल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपना लोकेशन चेंज कर दिया। मान लो पहले वो ए पे था, ए से कहाँ पहुंच गया? वो ए से, कोई ऑब्जेक्ट था वो ए से चेंज करके बी पे पहुंच गया। तो उसने अपनी लोकेशन ही बदल दी, इसका मतलब कुछ ना कुछ चला होगा। मान लो एक्स डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो चला ही होगा। चलो ऑप्शन पे आते हैं। नाइदर कैन बी जीरो, वन में बी जीरो, बोथ में बी जीरो, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। तुमको पता है जब उसने अपनी पोजीशन बदल दी, इसका मतलब है कि वो वापस उस पोजीशन पे नहीं है। इसका मतलब दोनों नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा और डिस्टेंस भी नॉन। जब वापस रिटर्न आता जहां से वो गया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इसका मतलब दोनों जीरो नहीं होंगे क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक चल के गया है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर। उसने डिस्टेंस कितना चला? कह रहा डिस्टेंस वो चला है 60 मीटर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा यहाँ से यहाँ तक वो चला है डिस्टेंस, वो सरकमफ्रेंस पे चला होगा। वो चला है 60 मीटर। कह रहा डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से बी तक। तो हम क्या करेंगे, ए को बी से कनेक्ट करेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। चलो ये तो रेडियस है, आपको पता है। ये भी क्या है, रेडियस। और ये हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट एस, इसको एस मान लो। ये हमें निकालना है। अच्छा, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस दी है, बताओ डिस्टेंस किसी सरकमफ्रेंस पे चलता है तो कितना चलता है? डिस्टेंस का फार्मूला पता है आपको, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से आपका रेडियस निकल के आ जाए। थीटा तुम्हें गिवन है, मतलब वो ए से बी गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 135 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और आर ही निकालना है। और डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है कितनी? तुम्हें डिस्टेंस 60 दी हुई। चलो पहले अगर मैं 45 से डिवाइड करूं इसको, 45 कितने टाइम्स आएगा ये? कितने टाइम्स आएगा? 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, देख लो। और इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा पता है? 3 टाइम्स। अब मैं अगर इसको भी डिवाइड कर दूं 3 से तो कितना आएगा? 20। अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा? 10। 8 गया इधर, 80। कितना आया आपका? आया 80। और बॉटम पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? पाई। तो हमारा आर पता चल गया कि रेडियस, इस सर्कल का रेडियस इतना है। ये तो पता चल गया। लेकिन हमसे ये एस चाहिए। तो ये देख रहे हो एक ट्रायंगल है, और कितना एंगल? एस। अगर हमें आपको दो साइड बताओ, ये ट्रायंगल ही तो है ओ ए बी। क्या है ये? ट्रायंगल ही है ओ ए बी। और हमें तीसरी साइड चाहिए तो उसका फार्मूला है अंडर रूट, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर, ये बाकी दोनों साइड है, प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 AB और साथ में कॉस थीटा। ये फार्मूला निकालने का, ये तीसरी वाली साइड जिसको हमने एस माना। और हमें पता है ए और बी क्या है, ये दोनों साइड है जो रेडियस ही है। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे, क्या रखोगे? 80/पाई का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे? प्लस 80
पाई का स्क्वायर माइनस 2 into 80/पाई इंटू 80/पाई इंटू cos 135। ये वैल्यू आ जाएगी, देख लो। तो पता है 80/पाई 80/पाई यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर है, वो बाहर आ जाएगा। 80/पाई रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1+1 2 माइनस 2 cos 35। cos 35 यहाँ दिया हो -0.7, तो मैं माइनस रखूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया। तो कितनी वैल्यू आई? 80/पाई 2 7 14, 14 और 2 3.4 के आसपास ये वैल्यू आई। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, क्या लग रहा है आप? इसको सॉल्व करोगे तो आप 3.4 के आसपास है। 20 तो हो नहीं सकता, 50 17 तो थोड़ा ज्यादा, 18 के आसपास, मतलब 1.8 के आसपास कुछ वैल्यू आए। और जब उसको बाहर निकालोगे फिर पाई से डिवाइड करें तो आपको ये अप्रोक्स ये आता ये मिलेगा कितना, 47 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 47 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? ये आर आर तो सेम ही रहेगा, तीसरी साइड का फार्मूला है, इसी से हम फाइंड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given by this where alpha beta are constant, the distance traveled by the particle between 1 and 2 सेकेंड। आपको v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जनरल रिलेशन दिया हुआ है, v टाइम का फंक्शन है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हमें पता है v की वैल्यू क्या होती है, v हमें dx/dt क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, यहाँ से dx की वैल्यू है, dt चला गया उधर, क्या आ गया, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर साथ में डी टी। अब क्या करना है हमें पता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 1 से लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 सेकेंड, तो हमें यहाँ पे 0 से लेके x तक। dx का इंटीग्रेशन सबको पता है x आता है, ठीक है। देखो अल्फा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 है तो t की पावर 2/2 प्लस बीटा है t की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 1 से 2 के बीच। पहले अपर लिमिट रखते हैं, पहले 2 रख देते हैं, तो अल्फा/2 टी की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस टी की जगह क्या रखना है, 2 का क्यूब और अपॉन 3। ये हमारी हो गई अपर लिमिट। ये क्या हो गई आपकी अपर लिमिट। फिर आपको माइनस करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में टी की वैल्यू 1 रखनी है, टी की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, तो टी की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, अल्फा/2 प्लस बीटा/3। देखो एक 2 से एक 2 क्या होने वाला है, कैंसल। यहाँ बच्चा 2 अल्फा माइनस अल्फा/2, 2 अल्फा माइनस अल्फा/2 कितना आएगा, 3 अल्फा/2 प्लस यहाँ आया 8/3, है ना। देखो 8/3 है, ये 8/3 इधर -1/3, तो 8/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना आएगा, 7/3 बीट। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब ऑप्शन देख लो कहाँ पे, ऑप्शन देख लो इसमें कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, देख लो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट ट्रेवल्स, या मान लो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कर रही है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। हमने पूरी डिस्टेंस को क्या मान लिया, यही तरीका है कि हम पूरी डिस्टेंस को क्या मान लें, x मान लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि जो पूरी डिस्टेंस को चलनी है वो x। तो कह रहा है ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। कह रहा है जो उसकी हाफ डिस्टेंस है, मतलब यहाँ तक, मतलब जो x/2 डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है, ठीक है। एंड क्या कह रहा है फिर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 एंड सेकेंड हाफ ऑफ द हाफ। जो आधी डिस्टेंस बची, वो कह रहा है जो हाफ डिस्टेंस बच गई उसको दो पार्ट में चलना। x/2 तो यहाँ तक थी, x/2 ये यहाँ थी, इसको हाफ करोगे तो कितनी बचेगी, x/4 और x/4। कह रहा है जो पहली x/4 वो v1 से चल रहा है और दूसरी x/4 कितने से चल,
ये वाली v1 से चल रहा और ये वाली v2 से चल रहा, इसकी हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। बताओ क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल क्या निकालेंगे? क्या है ये? स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, लौटा ही नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम ही है। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या फार्मूला है? यही तो फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है हमने मान लिया पहले ही, कितना चल रहा है उसको x। टोटल टाइम बताओ, यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का टाइम कैसे निकलेगा? ये वाला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, कितनी डिस्टेंस चला? x/2 अपॉन v0, यहाँ का टाइम प्लस ये वाला टाइम यहाँ कितनी डिस्टेंस चला? x/4, x/4 कितनी स्पीड से चला? v1 से, फिर प्लस अगली फिर डिस्टेंस चला कितनी? x/4 कितनी वेलोसिटी से? x/4 चला v2 से। ठीक है, चलो अब इसी को सॉल्व करना है आपको, जो आएगा वही फाइनल आंसर। बताओ, हमें पता है x कॉमन होके क्या होने वाला है? x कॉमन होके क्या हो जाएगा? ये x कैंसिल हो गया, ये सारे x कॉमन होके कैंसिल हो गए। देखो बचा क्या ऊपर? क्या बचा? ये क्या बचा? 1/, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर आया 1/2v0 प्लस इधर क्या आया? 1/4v1 प्लस कितना आया? 1/4v2। ये वैल्यू आ गई, देख लो क्या आ गई? 1/4, ये वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, बताओ क्या आएगा? अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आएगा 4v0 v1 v2, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा 4v0 v1 इंटू v2, ये एलसीएम देख लो। फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे 4v0 v1 v2 एलसीएम निकाल के, तो 2v0 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? 2v1 v2 बचेगा, 4v1 जाएगा तो v0 v2 बचेगा, 4v2 जाएगा तो v0 v1 बचेगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। देख लो, कोई ऑप्शन है? नहीं, इसमें ऑप्शन मिसमैच है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये है। इसको ई ऑप्शन मान लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन गिवन है इसमें है ही नहीं। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा फिगर गिवन शोज द टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ टू पार्टिकल पी एंड के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर दो पार्टिकल है, ये रिलेशन दिया हुआ है, पता है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट? चलो आगे क्या लिखा हुआ है? पहला स्टेटमेंट क्या है देख लो, कह रहा बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड। क्या ये बात सही है? इसका ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, हमें पता है स्लोप क्या बताएगा? अगर ये एंगल देखो, ये एंगल, ये अगर मैं θ2 मानूं और ये θ1, हमें पता है इक्वल स्पीड नहीं है, स्लोप डिफरेंट है, स्लोप p का ज्यादा है। देख लो, स्लोप बढ़ेगा तो स्लोप क्या देता है? हमें पता है स्लोप गिव्स स्पीड या वेलोसिटी। स्लोप से हमारी स्पीड आएगी, बताओ क्या आएगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा आती है, हमें पता है। स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप है p का ज्यादा, बताओ जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा हो। स्लोप p का ज्यादा है किससे? स्लोप q से, स्लोप q से, इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा होगी? p की ज्यादा होगी q से। पहला तो रॉन्ग, कह रहा है p इज एक्सीलरेटेड q इज रिटार्डेड। नहीं, दोनों के स्लोप क्या है देखो, ये तो एक स्लोप क्या है दोनों के, ये एक स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप क्या है? चाहे तुम एक लाइन ऐसे पैरेलल लाइन खींच दोगे, ये स्लोप नहीं बदलेगा, ये भी थीटा ये भी थीटा, इसको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। इसका मतलब स्लोप बदल ही नहीं रहा है, दोनों स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब
एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है दोनों का। कह रहा है पी इज एक्सीलरेटेड एंड क्यू इज रिटार्डेड, इसका मतलब ये भी रॉन्ग। कह रहा है बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड बट द स्पीड ऑफ पी इज मोर देन द स्पीड ऑफ क्यू। बात सही है, स्पीड ऑफ पी की ज्यादा है क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा है बोथ पी एंड क्यू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड बट द स्पीड ऑफ क्यू इज मोर देन, ना इसकी कम है। ठीक है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। The displacement x of a particle along a straight line at time t is given by this। बताओ acceleration of the particle क्या होगा। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम का फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। a1/2 t का डिफरेंशिएशन 1। इसका बताओ a2/2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई, हमें चाहिए एक्सीलरेशन। हमें पता है एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाए, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ए टू से टू कैंसिल हो गया, ए टू आया, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनल एक्सीलरेशन आया ए टू। ये हमारा फाइनल आंसर। ए टू कहाँ है, ये तो a2/3 नहीं, ये देखो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, a2 मतलब यही। मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका क्या हो। कह रहा पार्टिकल मूव कर रही है किधर। कह रहा है पार्टिकल इस डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर अपवर्ड बोलता, ईस्ट को हम मानते हैं प्लस आई, वेस्ट होता है माइनस आई से डिनोट करते हैं, नॉर्थ को प्लस जे से, और साउथ को माइनस जे से। और अपवर्ड बोलता है तो प्लस के, डाउनवर्ड बोलता है तो माइनस के। करेक्ट, पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इस तरफ चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v1। कितनी वेलोसिटी है, 5i का है, ये इनिशियल है। कह रहा 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी चेंज हो गई। कह रहा चेंज हो गई, कहाँ चली गई, इस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई। मतलब जो तुम्हारा v2 है वो दिया हुआ है 5j का। ठीक है, कह रहा है एवरेज एक्सीलरेशन। चलो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा बताओ। एवरेज एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt से। dv का मतलब v2 माइनस v1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस v1। बताओ फाइनल वेलोसिटी है 5j माइनस इनिशियल कितनी है 5i अपॉन t2, फर्स्ट सेकंड है मतलब 10 माइनस 0। तो क्या आएगी इधर से देखो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, तो ऊपर आया j कैप माइनस आई कैप बाई 2। ये तो वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो रूट में लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा 1 2 आएगा, 2√2/2। और 2 को मैं दो बार √2 में कन्वर्ट करके 1/√2, ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि यहाँ सब मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है। कह रहा जीरो है नहीं, हाफ है नहीं, इन दोनों में से कोई एक है। अब डायरेक्शन देखो, कह रहा नॉर्थ इस डायरेक्शन, कह रहा डायरेक्शन इधर है। तीसरा ऑप्शन कह रहा डायरेक्शन इधर है, क्या है, सही है। इससे देखो डायरेक्शन, इससे डिसाइड करो, इससे। चलो डायरेक्शन एक जे कैप की तरफ है, वैसे देख लो इधर, और माइनस आई इधर, जिसका रिजल्टेंट कहीं इधर है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। जे कैप माइनस आई कैप, डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बुलेट फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेशन 40 सेंटीमीटर, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर फर्दर डिस्टेंस। कह रहा है एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है। कह रहा है एक बुलेट यहाँ से इंटर की, ठीक है। कह रहा है वो कितना चली, एक बुलेट यहाँ से इंटर की तो कितना चली, कह रहा है। कह रहा है 40 सेंटीमीटर चलने के बाद, मैं मान लेता हूँ कितनी वेलोसिटी नहीं दी, हम मान लेते हैं यू से एंटर की, और कह रहा है इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, कितना चलने के बाद, 40 सेंटीमीटर। कह रहा है इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनेट्रेटिंग अ फर्दर डिस्टेंस। कह रहा है ये उतना और चल के फर्दर, उसको हमने एक्स मान लिया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनली वो रेस्ट पे। तो हमें ये एक्स निकाल,
हमें पता है ऐसे इक्वेशन में क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं दो बार, एक बार यहाँ तक लगाएंगे और एक बार यहाँ से लेके, वेलोसिटी तो पता है यहाँ तक लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लेंगे। बताओ कि जब यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो थर्ड फाइनल वेलोसिटी क्या है, थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी u/2 है और इनिशियल कितनी है, यू स्क्वायर है प्लस 2a इंटू कितना चल के रुका 40 सेंटीमीटर, मैं 40 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, ये ऑप्शन सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार, इसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है इक्वल, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/2 होल स्क्वायर प्लस 2a, तो कितना चल के रुका है, वो x चल के रुका है। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर हो जाएगा। पहले इक्वेशन से क्या करो आप पहले इक्वेशन से a निकालो और पुट करके रख दो, यू स्क्वायर इधर लाएंगे, ये u²/4, यू स्क्वायर इधर आएगा तो u²/4, तो कितना आ जाएगा, -3u²/4 इक्वल टू 42 जा 80a, ये आएगा, देख लो। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई कितनी, 80 गया नीचे, कितना आ गया, -3u²/84 जा 320। माइनस साइन ये बता रही है कि वो रिटार्ड हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है। अब इसी वैल्यू को इधर लगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -u²/4, इधर क्या है 2a, a की जगह इसको रखना है, किसको, -3u²/320। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, अब देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 सा 32 आया 80, 2 से डिवाइड कर दो कितना आया 40, 40 गया इधर, बॉटम पे आएगा नीचे 3, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 40/3 सेंटीमीटर। कहाँ ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो कौन सा है, तो क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्स का फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, पूछा है इसकी वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। हमें पता है इसका एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, हमें एक फार्मूला पढ़ा है, ए इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हो, v इंटू dv/dx, ये तो पढ़े हो, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो, या तुम इसको डिफरेंशिएट करके रख दो, यहाँ पे डायरेक्ट निकालो, v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट रखो इसे, 3x + 16, और इसी को डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1/2 √x कितना होता है, 1/2 √x इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट x का 1 और 16 का 0, ये वैल्यू देखो कैंसिल हो, कितनी वैल्यू आई, 3/2, 3/2 का मतलब 1.6। सबसे आसान तरीका ये है, अगर रूट या वी स्क्वायर दिया हो, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसका हाफ ही आएगा, देख लो उसका हाफ ही आया है, ये 1.5, 1.5 एक ही ऑप्शन में है, कहाँ, पहले में, और कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी मतलब x बराबर 0 यहाँ पे रख दो, x बराबर 0 यहाँ रखोगे 0 हो जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 4 यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा है एक बाइक है एक्सलेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट 5 मीटर फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सीलरेट, ठीक है, कितने रेट से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम 11 8 सेकंड, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड। मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, एक्सीलरेट कर रही है, ये ऐसे डायग्राम से ही बना सकते हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी करो बना सकते हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट, कुछ ऐसा बनेगा इसका वीटी कर, कुछ ऐसा दिखाई देगा इसका वीटी कर, इतने टाइम तक वो क्या हुई है, जब तक वो एक्सीलरेट करेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, और यही इसकी वी मैक्स है। मान लो t1 टाइम तक वो एक्सीलरेट किया और t2 टाइम तक वो डी एक्सीलरेट किया, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये टाइम है 8 सेकेंड, ठीक है। पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड, मतलब यही वी मैक्स पूछा है, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी है जब तक वो एक्सीलरेट किया, उसके बाद वो रिटार्ड हो गया, ठीक है।
अब क्या होगा, हमें पता है जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो क्या होगी, t1 प्लस t2। बताओ टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 8 सेकेंड, t1 कैसे निकलेगा, t1 इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया होगा, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा v1/a1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको सॉल्व करना है। t1 और t2 यहाँ से आएगा, यहाँ तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ तक के मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, और ये डी एक्सिलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव रखेंगे, तो यहाँ से t1 आएगा v1/a1, और v1 तुम्हारा v ही है, क्या है तुम्हारा जो v1 और v2 है वो तो v ही है, तो v/a1 और प्लस v/a2। यहाँ तक जब मोशन लगाओगे, अरे भाई यहाँ तक लगाओ ना, v बराबर, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल 0 से स्टार्ट किया है, तो a इंटू t1, t1 की वैल्यू क्या आई, v/a1 आई ना, तो जब यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे तो ये आ जाएगी v/a2, सॉल्व कर लो, देख लो a1 a2 क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है v/a1 5 दिया है ना, कितना, 5, और v a2 कितना दिया है 3, सॉल्व कर लो, 3v प्लस 5v, 8v, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, और इधर कितना है 8v, 20 8 1 जा 8, 8 5 जा 15, तो वेलोसिटी आई कितनी, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी वहां पे है यहाँ। अगर आपसे पूछता कि कितना डिस्टेंस चली वो, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द वीटी कर्व, हम क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेते हैं, हमें क्या मिल जाता, तो वो कितना डिस्टेंस चल रहा टोटल, ये एरिया निकाल लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो डिस्टेंस आ जाएगी, समझ गए, तो डिस्टेंस तुम्हें निकालना होता है तो हाफ बेस है 8, 8 ही है ना, और हाइट कितनी है, वेलोसिटी कितनी गई 15, तो कितना आ जाता है टोटल 60 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर पूछता तो। आगे बढ़ते हैं, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कह रहा है ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, कह रहा है एयर रेजिस्टेंस को हमने कंसिडर किया है, टेकन इनटू अकाउंट, हमें पता है जब एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट से ज्यादा आता है, कौन, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब डाउन नीचे आने में ज्यादा टाइम लगता है, ऊपर जाने में कम टाइम लगता है, हमें पता है इसका फार्मूला है, अगर इसका एग्जाम में वैल्यू पूछ ले तो ऐसे निकाल लेंगे, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट ये पढ़े होगे, जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए, देखो टाइम ऑफ डिसेंट प्रोपोर्शनल है जी प्लस ए, तो आने में ज्यादा टाइम लगेगा, जाने में कम टाइम लगेगा, तो पूछा क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच इट बॉडी राइजेस, मतलब बॉडी जब ऊपर जा रही है तो उसको कम टाइम लगेगा ना टाइम ऑफ फॉल के, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन, मतलब फॉल वाले से कम टाइम लगेगा उसको राइज करने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर है उससे रिलीज किया गया, ठीक है मान लेते हैं, इसकी हाइट एच है, ठीक है, कह रहा है टी सेकेंड, इसको यहाँ तक पहुंचने में टी सेकेंड लगा, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द बॉल, जो कह रहा है वो t/3 टाइम तक कितनी पोजीशन पे, तुमसे ये पूछा है, अगर मैं मान लूं कि ये ऊपर से x पोजीशन पे, तो नीचे से h-x होगा, हमसे बॉटम से पूछा, मतलब ये वाली, सेम वही लॉजिक, क्या दो बार इक्वेशन लगानी पड़ती है, दो बार, कहाँ से, टॉप से, हम यहाँ से एक बार इक्वेशन यहाँ तक लगाते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा पाएंगे, जब यहाँ की वेलोसिटी पता होगी तो यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा सकते, बेस्ट ये कि एक बार ऊपर से यहाँ तक लगाओ, एक ऊपर से पूरा बॉटम, बताओ u बराबर 0 है, लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कितना आया पूरा नीचे तक h, u0 प्लस हाफ g इंटू टी, कितना टाइम लगा t², ये इक्वेशन 1, चलो एक बार इक्वेशन यहाँ तक लगाते हैं, कितना डिस्टेंस आया नहीं पता, x आया, हमने x माना, u कितना है 0, कितना टाइम लगा हाफ इंटू जी, कितने टाइम में, t/3 का स्क्वायर, t/3, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, x आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 को, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, क्या करें सेकेंड को फर्स्ट से, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो x/h आएगा, तो हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1/9 आएगा, देख लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, h/9 आ गई, लेकिन ये टॉप से आई, हमसे बॉटम से पूछा है, तो h-x मतलब h-h/9,
हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछा है, तो h-h/9 तो कितना आ जाएगा, 8h/9। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ठीक है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ ले जाना हो आपको खूबी आना चाहिए। बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कह रहे एक ऑब्जेक्ट है जिसको टॉप ऑफ टावर से क्या किया गया, ड्रॉप कर दिया गया, मतलब u बराबर 0 से। कह रहा है वो फॉल किया 40 मीटर, 40 मीटर ड्यूरिंग द लॉस्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है वो लॉस्ट के 2 सेकेंड में 40 मीटर चलता है। हमने पढ़ा है कि पहले सेकेंड में 5 मीटर चलता है, पढ़ा है ना, 1:3:5 का रेशियो में चलता है। अगले में 15 चलता है, फिर अगले में 25 चलता है, फिर अगले में 35 चलता है। रेशियो पढ़े हो ना, 1:3:5:7 के रेशियो में चलता है। कह रहा लेकिन वो कह रहा क्या है, लास्ट के 2 सेकेंड में वो 40 चलता, तो लास्ट के 2 सेकेंड में 40 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये लास्ट के 2 सेकेंड, तो 25 और 15, 40 यहीं पे आ रहा है। अगर बोलता लास्ट के 2 सेकेंड में 60 मीटर चल रहा है, तो ये होता है 25 और 35 ऐड करें 60 आएगा। तो हमें यहीं तक चलना है, कहाँ तो पूरी हाइट कितनी है, काउंट कर लो, 40 है और 5 ही है, 45 मीटर। कौन सा आंसर है, 45। कौन सा फार्मूला पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट इन पीएस सेकंड वाले फार्मूले से निकलता है, यू प्लस हाफ ए इंटू, इस वाले फार्मूले का यूज किया जाए। पहले सेकंड में s1, यहाँ t की वैल्यू 1 रखी, तो हमारा आंसर आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड कवर्स x मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पार्टिकल इन नेक्स्ट 5। कह रहा है वो पहले 5 सेकंड, ये पहला 5 सेकंड, कह रहा है x मीटर चला, कह रहा है अगले 5 सेकंड में कितना चलेगा, उसको x डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u बराबर 0, और एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो लगाओ वापिस से थर्ड इक्वेशन। कैसे लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है ना आपको, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो एक बार इक्वेशन यहाँ तक लगाते हैं, एक बार इक्वेशन यहाँ तक, टाइम और डिस्टेंस तुम्हें पता है, क्या लगा देंगे, सेकेंड इक्वेशन बताओ, एक्स बराबर यू तो 0 है, हाफ जी इंटू 5 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। ठीक है, फिर एक बार यहां से लेके पूरी यहां तक इक्वेशन लगाते हैं, x प्लस एक्स डैश, ये आएगा, लिखो यहाँ पे हाफ जी। अगर मैं फिलहाल इसको, अच्छा चलो ठीक है, टोटल टाइम कितना चला, 5 + 5 10, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी पूरी ली गई, तो 5 + 5 10 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आई, हमारी एक्स डैश चाहिए, हमको एक्स डैश चाहिए, और एक्स पता है ये, एक्स को ले जाके उधर माइनस कर दो, तो एक्स डैश कितना आ जाएगा, हाफ जी 10 का स्क्वायर 100 माइनस क्या आएगा। अच्छा हमको किस फॉर्म में पूछा है, अच्छा एक्स के फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो इसको हटाते हैं, इसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्स के, ये इससे कैसे आएगा, ये 25 है, ये 100, हाफ जे सेम, इसको मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हो गया, ये इसका मतलब इसकी वैल्यू 4x के इक्वल है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बनेगा, हाफ जी 25 4 100, इसका मतलब ये वाला x जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो x है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x, 4x माइनस x कहाँ है, ये ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमसे x के फॉर्म में पूछा है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन बताओ। पहला है एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, कह रहा है एक्सीलरेशन टाइम के साथ घटे, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप देता है, पता है ना, जहां पे स्लोप टाइम के साथ घट रहा हो, अगर स्लोप क्या हो, मैं पता है कि जो स्लोप ऑफ वीटी कर्व हो, स्लोप ऑफ वीटी कर्व हमें एक्सीलरेशन ए देता है। ठीक है, इसका मतलब अगर स्लोप टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अब देखो अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं इस वाले कर्व पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे,
तो देखो आगे जाने पे स्लोप क्या हो रहा है, घटता ही तो जा रहा है। टेंजेंट क्या होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट होता जा रहा है। इसका मतलब ये वाले में थीटा क्या हो रहा है टाइम के साथ, इसमें जो थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है। थीटा डिक्रीज का मतलब वेल क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन। क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ घट रहा है। इसका मतलब ए का होगा आर। एक आर कहाँ है, एक आर तो एक ही ऑप्शन में, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बस एक आर है। चलो, कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां पे स्पीड भी क्या हो रही हो, वेरी कर रही हो टाइम के साथ। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी मिलती है, स्लोप बताएगा। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, तो इस वाले केस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v का तो ऐसे ही है, इसका तो यही आंसर ही। चलो, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करूँ यहाँ पे, और फिर टेंजेंट कहाँ ड्रा करूँ, फिर यहाँ पे ड्रा करूँ, देखो स्लोप टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो p का होगा p। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वो घट रहा है, रिटार्ड हो रहा है। मतलब उसका यहाँ पे देखो, देखो वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से घट रही है। इसका मतलब है कि वो रिटार्डेशन है, इसका मतलब है सी का क्यू हो। और यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, वो लीनियर ग्राफ है, ठीक है। इसलिए रिटार्डेशन है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से घट रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक कर्व, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो तो हम निकालते हैं वी एवरेज। कैसे निकालते हैं बताओ, क्या फार्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। एक्स टू किस पे आएगा, एक्स टू आएगा टी टू पे। अगर ये हमारा टी टू है और ये हमारा टी वन है, तो अगर मैं एक्स टू की वैल्यू रखूंगा, टी की वैल्यू थ्री रखूंगा तो थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टी की वैल्यू वन रखोगे तो वन का स्क्वायर वन, नाइन माइनस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन मतलब थ्री माइनस वन, एट बाई टू, इसका मतलब आएगा फोर। हाँ, फोर यहाँ पे, ये तो आसान। चलो समझे, आगे बढ़ते हैं। दो कार एंड स्टार्ट फ्रॉम एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर माइनस फोर, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पे t बराबर जीरो रखेंगे, नहीं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, एक एक्स बराबर जीरो से और एक्स बराबर माइनस फोर से, मतलब दोनों अलग अलग लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर ये ओरिजिन है, एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक पीछे से स्टार्ट कर रहा है। मतलब एक यहाँ से चलना चालू किया है और एक यहाँ से चलना चालू किया है। फिर कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं एंड देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन, ये रिलेशन है गिवन बाय एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर। हमें पता है जब दोनों मान लो अगर कहीं पे क्रॉस किए होंगे यहाँ पे, तो दोनों जो फाइनल डिस्टेंस होगी ये, इसका मतलब हमें एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर कुछ नहीं करना है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मतलब दोनों की लोकेशन उस जगह पे सेम होगी। क्या होगी, इसका मतलब दोनों सेम जगह पे आ गए। जब वो एक दूसरे को क्रॉस किए होंगे इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे आ गए, मतलब जो उनकी लोकेशन है एक्स से बराबर एक्स बी। चलो बस एक्स से बराबर एक्स बी को सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी इक्वल टू टी माइनस फोर बन गया क्वाड्रेटिक। ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, टी आएगा इधर माइनस थ्री टी पहले से एक टी और माइनस फोर टी, माइनस फोर इधर आया प्लस फोर इक्वल टू जीरो, बन गया क्वाड्रेटिक। ऑप्शन से क्रॉस चेक करके आंसर मिला लेंगे कौन सा टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। टी बराबर थ्री, नाइन फोर थर्टीन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। टी बराबर दो रखो, टी का स्क्वायर, दो का स्क्वायर फोर, फोर और फोर एट, और फोर टू जा एट माइनस एट, प्लस एट माइनस एट जीरो। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका जो उसको सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है वो ये, ठीक है। ऐसे सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेलोसिटी एंड पोजीशन एक्स, वही सेम रिलेशन जो भी पीछे आया था, बस यहाँ क्या किया उसने स्क्वायर के बाहर ले लिया।
क्या किया है, अगर मैं इसको रूट में कर दूंगा, अभी जो पीछे क्वेश्चन किए तो वही क्वेश्चन है सेम। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी हटाओ रूट में कर दो और फिर तुम्हें फार्मूला पता है। या तुम इसको पार्शियल, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, टू वी एक्स के रिस्पेक्ट में, टू वी डीवी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 15 + 0, इधर आएगा 4, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, बताओ जल्दी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो 2a = 4, ए की वैल्यू आ गई 2। मैंने कहा था ना जो एक्स के साथ फंक्शन होगा उसका आधा आता है, वही सेम रिलेशन है भाई, v को हटा दो रूट में कर दो, कितना आ जाएगा, 15 + 4x, सेम वही रिलेशन, तो इसका आधा आता है एक्सीलरेशन, ये आंसर है इसका। या तुम इस फार्मूले से लगा सकते हो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स से रख के, तो भी आंसर आ जाए। चलो ये क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके 10 तक। अच्छा, एक्सीलरेशन पहले तो ये बताओ, 2 सेकंड पे एक्सीलरेशन के 2 सेकंड कहाँ पे है, पहले ये देखो, 2 सेकंड बीच में कहीं यहाँ पे यहीं पे होगा, क्योंकि 4 सेकंड यहाँ पे, 2 सेकंड तो कहीं बीच में यहाँ पे। ये तो किसका ग्राफ है, वीटी का, तुम्हें पता है स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है, सबको पता है एक्सीलरेशन, अगर स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप क्या हो जाए कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। तुम देखो 0 से लेके 4 तक स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राफ लीनियर है, ये थीटा बदल ही नहीं रहा है 0 से लेके 4 तक। तो 0 से लेके 4, चाहे 2 पे पूछे, 2.5 पे पूछे, 3 पे पूछे, 3.5 पे पूछे, 4 पे पूछे, 0 से लेके 4 तक पूरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप निकाल लो इसका, बस स्लोप का फार्मूला होता है y/x, y कितना है 20 और x कितना है 4, 20/4 कितना है एक्सीलरेशन, वो ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, ये दोनों तो नहीं होते। चलो अब और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी बता, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तुम्हें पता है एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, हो ना, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकेंड। चलो इसका एरिया निकालो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव रखते हैं, बॉटम वाले को नेगेटिव। चलो इसका एरिया बताओ, इसका हाफ बेस इंटू, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 20, कितना आएगा 2 × 2 = 4, तो 20 × 2 ऊपर का एरिया 40 आया, ठीक है। इसका एरिया बताओ, 8 से लेके 10 तक है 2, और ये 15 है, ये देखो 15 है, 15 × 2 = 30, इसका एरिया 30, पता है, जो एरिया पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रख दो, 40 माइनस कितना 30 अपॉन, कहाँ तक पूछा था, पूरा 10 तक ही तो निकाले, 0 से 10 तक मतलब टाइम लगा 10, आ गया एवरेज वेलोसिटी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, समझे, देख लो, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियली मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, आफ्टर सम टाइम इट मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी 10 सेकंड, ये सेम क्वेश्चन आ गया, देखो जो पीछे वाला था वही सेम क्वेश्चन, कह रहा है वो पहले क्या किया है, एक्सीलरेट किया है फिर रिटार्ड किया है, यही ना, जो पीछे किए थे भाई पीछे, ये यही वाला सेम। तुम्हें क्या निकालना है इस बार, ये वी मैक्स, बस वी मैक्स निकाल लोगे, टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिया है, ये वाला एक्सीलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है, फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल टाइम है वो 10 है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे, याद है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितनी है 10, पहले में क्या आया था v/a1, कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस दूसरे का a2 कितना है v/2, यहाँ से v मैक्स आ जाएगी, यही v मैक्स है तुम्हारी, यही v मैक्स है, 2v 3v, 3 × 2 = 5, 5 10 नहीं 6, 3 × 2 = 6, 6 10 60, 2v + 3v आएगा 5v, नीचे आएगा 5, यहाँ से आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई 12, कितनी आ गई, और बता हमसे पूछा है कितना डिस्टेंस चला, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, हमें पता है यहाँ तक का टाइम कितना लगा उसको,
कितना लगा 10 सेकेंड, तो एरिया क्या होगा? पहले वेलोसिटी टाइम कर्व है ना, तो वेलोसिटी टाइम कर्व में एरिया ही तो डिस्टेंस होता है। हाफ। बेस कितना है 10, हाइट निकाल चुके हैं मैक्सिमम, कितनी वेलोसिटी तक गया 12, 2 5 10, 12 5 60। तो ये हमारा आंसर है। तो समझिए ये पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिस्टेंस पूछा हुआ है। वहां पे हमने डिस्टेंस, वहां भी शायद 60 आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रही है along the x-axis and its position is given by this. Find maximum velocity of particle along positive axis। ठीक है, तुमसे वी मैक्स पूछा है। वी मैक्स कब आता है पता है ना? वी मैक्स तब आता है जब एक्सीलरेशन जीरो, ये तो पता है। चलो इसको डिफरेंशिएट करके, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आएगा। वी क्या आएगा? dx/dt। चलो डिफरेंशिएट करो, 6 × t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस t³ का 3t², ये तो वेलोसिटी आई। हमसे यही पूछा है, लेकिन हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो पहले हम एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर करके वो टाइम निकालें, जिस टाइम पे वो मैक्सिमम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमें पता है, dv/dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, 6 × 2 = 12, t का डिफरेंशिएशन 1, 3t², तो t² का 2t हो जाएगा तो 6t। इसको जीरो के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करके हम t की वैल्यू निकालेंगे, 12 माइनस 6t = 0। तो t बराबर कितना आएगा? 2 सेकेंड। इसी को पुट कर देंगे कहाँ पे? इसमें, तो हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 12 इंटू टी की जगह 2 माइनस 3 × 2 का स्क्वायर, सॉल्व हो गया आया 24 माइनस 4 3 = 12, 24 माइनस 12 कितना आया? हमें पता चल गया है कि है 12 मीटर पर सेकंड। जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा हम एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे, टाइम निकालेंगे, फिर उसको उस इक्वेशन में लाके रख देंगे, हमारी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। आ जाए क्या आ जाएगी? चलो आगे बढ़ते। यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है फिगर शोज बिलो शोज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड पूछा है। चलो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी। बताओ एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। ठीक है, पढ़े हो? तो यहाँ से dv आएगा, dv क्या होगा? adt। मतलब इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर द एटी कर्व, उसका क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, मैथ नहीं पढ़ाया जाता, एरिया अंडर एटी कर्व जो होगा वही हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा? हमें ये पूरा एरिया निकालना है और वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, जीरो मानेंगे, जो फाइनल है वही हमसे पूछा है। चलो एरिया कितना आएगा बताओ? इसका एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा हाफ। इसका एरिया कितना आएगा भाई? निकालो एरिया इसका, वही जो इसका एरिया है वही चेंज इन वेलोसिटी। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 5, तो कितना आ रहा है ये 20, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी है डीवी। डीवी का मतलब v2 माइनस v1, और ये है 25। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं दिया, जीरो है, तो हमारी जो v2 है वही फाइनल है। v2 कितनी मानी जाएगी? तो हमारी जो फाइनल स्पीड आ गई वो क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। कहाँ इसमें है? ये हमारा आंसर है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बॉडी है जिसको थ्रोन किया गया vertically upward with speed 25 meter per second. The body reaches a certain height at time t बराबर 2 सेकंड. It will be at the same height again at the time. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, चलो फेंक देते हैं, जो कह रहा है वो उसको मान लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, कितनी स्पीड से? वो कहीं जाके क्या होगी? जीरो होगी वेलोसिटी, कहीं क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना, मतलब ऊपर जाने से कितना टाइम लगा। टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला आपको पता है, u/g।
यू कितना है 25, कितना है यू कितना है भाई, क्वेश्चन में दिया 25/10, तो वैल्यू आ गई 2.5, मतलब इसको ऊपर पहुंचने में लगा 2.5 सेकेंड, यहाँ तक पहुंचने। कह रहा है कि द बॉडी रीचेज अ सर्टेन हाइट एट टाइम टी बराबर 2 सेकंड, मतलब वो टी बराबर 2 सेकंड पे किसी हाइट पे है, मतलब टी बराबर 2 पे यहाँ कहीं हो, कि वो टी बराबर 2 पे यहाँ कहीं है, ठीक है। कह रहा है इट विल बी एट द सेम हाइट अगेन, कह रहा है वो कितने टाइम के बाद वापिस से उसी हाइट पे आएगी, मतलब वापिस जब लौट रही होगी यहाँ से पहुंच के, फिर यहाँ पहुंचेगी ये वाला। पता है कि जब 2 सेकंड पे यहाँ पे थी और उसको पूरा टाइम लगा 2.5 सेकेंड, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक? 0.5 सेकेंड। तो जितना 0.5 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो 0.5 सेकेंड ऊपर जाने का, 0.5 सेकेंड नीचे आने का, यहाँ भी आने का 0.5। अगेन वो कितने टाइम पे? तो 2 सेकंड में तो एक बार थी, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, टोटल हो गया मतलब अगेन वो 3 सेकंड पे वापिस सी सेम हाइट पे है, तो 3 सेकंड यहाँ। समझे? पहले हमने टाइम ऑफ फेसेंट निकाला, फिर वो टाइम जितने में ये वाला, ये आधा सेकंड यहाँ से गया वापिस वो सेम हाइट पे आ गया, देख लो यही दोनों क्या वापिस से सेम हाइट पे वो आ गए, ठीक है। आगे बढ़। हाँ, अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिस है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 7 सेकेंड। क्या कह रहा है? पहले 7 सेकेंड। ये दिख नहीं, ये एक्चुअल में 5 है, 5 मान, ठीक है। फिर हमसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 7 सेकेंड, इस 7 तो यहाँ कहीं होगा बीच में, यहाँ पे 7 तो यहाँ होगा ना भाई, 7 कहाँ पे है? यहाँ पे। ये है 7 सेकेंड, मतलब हमें इतना एरिया चाहिए बस, ये वाला। अच्छा, पूरा एरिया कितना होगा? पूरा एरिया होगा हाफ 10 × 15, कितना आ रहा है? 75। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है ना भाई, ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो पूरे एरिया का डिस्टेंस है, हमें तो सिर्फ यहाँ तक का चाहिए, कहाँ तक? हमें तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए, कहाँ तक? अच्छा, इतने एरिया कितना होगा? इतना एरिया, ये वाला एरिया। तो इसका तो एरिया तो पता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है 5 और हाइट है 15। 15×5 = 75 का हाफ कितना आया? 37.5। प्लस ये वाला एरिया हमें निकालना है, कौन सा? ये वाला। अच्छा, 37.5 तो यहीं तक हो गया, तो इतना कम तो नहीं बढ़ा होगा कि 40 तक पहुंचेगा, उससे थोड़ा ज्यादा है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो है, ऑप्शन राउंड ऑफ हो गए, कॉमन सेंस। वैसे इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? ये क्या है भाई? ये ट्रेपेजियम दिख रहा है चार साइड का, देखो यहां से लेके, आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं? दो साइड पैरेलल है इसकी, ये ट्रेपेजियम नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ये देखो ये। और ये दोनों साइड आपस में क्या है? पैरेलल है। ये वाली ये वाली साइड और ये वाली आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है। अगर तुम्हें ये वाली साइड तो पता है, ये वाली साइड 15 है, ये अगर पता चल जाए ये, तो हमें हाइट तो पता है, परपेंडिकुलर हाइट यही हो। हाइट कितनी है? 5 से 7। 5 से 7 हाइट 2 है, हाइट तो पता है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 15 प्लस ये वाली साइड हमें चाहिए। और परपेंडिकुलर हाइट है 5 से 7 के बीच में, तो 2। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला। कैसे निकालोगे बताओ भाई? थोड़ी मैथ लगाओ। लेकिन तो आपको यहाँ की वेलोसिटी तो पता है ना, कितनी है? 15 है। हमें अगर यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाए, तो ये यहाँ पे टाइम कितना था? 5। कितने टाइम तक जर्नी हुई? 5 से 7, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई ना, यहाँ से यहाँ तक के मोशन की। तो फिर लगा दो v = u + at। इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमें चाहिए v।
और यू कितना है 15, और ये रिटार्डेड मोशन है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है। चलो एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि लीनियर क्या है, स्लोप का साथ। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कितना आएगा, y बाई एक्स, y कितना है 15। अरे भाई जो एक्सीलरेशन यहाँ का वही यहाँ का, स्लोप कांस्टेंट है ना, तो यहाँ तक का एक्सीलरेशन निकाल लो चाहे यहाँ तक का, दोनों से आंसर सेम आएगा, y अपॉन एक्स, y है 15 और x है 5, तो एक्सीलरेशन आएगा 15/5, कितने टाइम तक, 2 सेकेंड तक। अब देखो आंसर आ गया, थोड़ा अच्छा था, बढ़िया था। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 15 - 6 कितना आया 9, 9 ऐड कर दो, ये 2 से ये 2 गया, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 और 37.5 ऐड करो कितना आएगा बताओ। आ रहा है 61.5, देख लो, ये बढ़िया है, क्योंकि आपको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी थी। कैसे निकाले, यहाँ से यहाँ, v बराबर u प्लस ए टी। सब पता है कि ये ग्राफ कैसा है, लीनियर ग्राफ है तो एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा कहीं कभी पूरे अर्थ। ठीक है, ये मस्त है, क्यों? आगे बढ़ते आगे, ये तो आसान। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, पता है वेलोसिटी क्या, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो वी ए अपॉन वी बी क्या होगा, ये तो आसान है, वी ए अपॉन वी बी क्या होगा, स्लोप कितना है, पहले का 45 है और दूसरे का 30 है, तो दूसरे का, पहले का स्लोप 45 है और दूसरे का 30 है, 10 45 होता है 1, 10 31/√3 होता है, और √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये तो आसान है, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक बॉल को ड्रॉप किया गया, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, अरे अभी तो किए कि अगर हम किसी बॉल को u बराबर 0 से ड्रॉप करते हैं, पहले सेकंड में कितना आता है 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में कितना आता है 15 मीटर, अगले 1 सेकंड में कितना आता है 25 मीटर, ये तो पता है ना आपको, तो आंसर क्या है इसका, पूछा है कि वो सेकंड सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में कितना चला। दूसरे सेकंड में ये वाला फार्मूला यूज करते हो ना भाई, एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2t - 1, और दूसरे सेकंड में पूछा है मतलब s2 पूछा है, टी बराबर 2 रखना है, u 0 है, एक्सीलरेशन g है मतलब 10 रखना है, 2 2 ज़ा 4 - 1, सॉल्व करो, 30/10 कितना आया, 30/2 15 आया। ठीक है, समझे, समझ रहे हो ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following curve cannot represent motion in one dimension? Motion in one dimension, velocity time graph, वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, पॉसिबल है, वेलोसिटी घटी फिर ये घट बढ़ रही है, ये भी सही है, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये वाला गड़बड़ है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दूं, क्या ड्रा कर दूं, तो मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है, देखो एक टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ना, एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, टाइम तो कांस्टेंट है लेकिन उसके पास दो अलग अलग वेलोसिटी है, v2 और v1, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है। समझे, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो कुछ चीजें आप ऐसे भी जान लो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमेशा एक्स ऊपर ही रहता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ऊपर ही पॉजिटिव रहता है हमें। उसी तरह डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, एक डिस्टेंस का ग्राफ नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऑलवेज ऊपर की तरफ ही जाता है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, हाँ ये सॉल्व करो, ये बढ़िया है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो क्या है, t - 2 का होल स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकंड,
कह रहा है पहले 4 सेकंड में वो कितना चला। जब भी एक्स और टाइम का फंक्शन आए और डिस्टेंस ही पूछ रहा हो कितना चला, पहले इसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालें। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, 2 टाइम्स टी माइनस टू। एक चीज तो पढ़े हो, अगर हमें डिस्टेंस पूछेगा, अगर हमें स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ पता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है, तो हमें पता है ना एरिया अंडर द वीटी कर्व। एरिया अंडर द वीटी कर्व ही क्या होती है, डिस्टेंस ही तो होती है। हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके वीटी कर्व ड्रा कर लेंगे। क्या ड्रा कर लेंगे, आसान हो जाएगा। अगर आप वीटी कर्व ड्रा करोगे कहाँ से, फर्स्ट 4 सेकंड, मतलब 0 से लेके 4 तक जाना, इसी को ड्रा इसी में रखना है, इसी में। कहाँ से कहाँ तक पूछा है, पहले 4 से, मतलब 0 से लेके 4। अगर हमें जीरो, अगर मैं टी बराबर यहाँ 0 रखूं, बताओ क्या आएगा। ये 0 हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4, टी 0 यहाँ पे होगा, -4, मतलब ग्राफ कहीं नीचे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा ग्राफ। पावर 1 है तो ग्राफ लीनियर ही होगा, ग्राफ लीनियर होगा। अच्छा, टी बराबर 4 अगर मैं रख दूं यहाँ, अच्छा टी बराबर 2 पे देखो 0 हो रहा है, मतलब टी बराबर 2 पे ग्राफ 0 हो रहा है, मतलब ग्राफ लीनियर जा रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। और ये वाला जो पॉइंट है, ये टी बराबर 2 है। टी बराबर 2 पे देखो वेलोसिटी 0 हो रही है, वेलोसिटी 0 इसी एक्स एक्सिस पे होगी। चलो टी बराबर 4 रख दो, अब टी बराबर 4 रखूंगा मैं, जहां से जहां तक पूछा है टी बराबर 4 रखूंगा, तो 4 - 2 2 2 ज़ा 4, मतलब वेलोसिटी कहाँ तक गई, टी बराबर 4 पर भी वेलोसिटी कहाँ तक गई है अपनी, 4 तक। और टी बराबर 0 पे भी वेलोसिटी कितनी है, -4। बस इसी का एरिया निकाल लो, ये एरिया आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि इसका जो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 2, हाइट कितनी है, 4, हाफ 2 इंटू 4, एरिया 4 आ रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, हाँ बेस कितना है, 2 से लेके 4 तक, 2 2 4 2 ही होगा, और हाइट इसकी भी 4 है। कैंसिल हो गया दोनों। ये डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, सारी चीजें ऐड करते हैं, चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में। हमारा दोनों एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 + 4 कितना आ गया आंसर, 8। 8 कहाँ है, 8 में। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो 0 आता, क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या है, सेम आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाए, ठीक है। इसका एरिया क्या आ जाएगा, सेम है तो समझ गए ना क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, तो ड्रा करो, एरिया अंडर द कर्व निकालो, ये सबसे बेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी इतना, तो हाइट ऑफ द टावर। ये तो आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, थर्ड इक्वेशन लगा दो। मेरा यहाँ से फेंका गया, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुम पे छोड़ रहा हूँ। 20 मीटर पर सेकंड कह रहा है, जब ग्राउंड को हिट किया तो कितने से, ग्राउंड को हिट किया तो 80 मीटर पर सेकंड से। और क्या बोला है, हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर, तो लगा दो ये इक्वेशन, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी है 80, 80 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है 20, 20 का स्क्वायर, ग्रेव नीचे आ रहा है, ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, g बराबर 10। तो हमें डिस्टेंस को हम हाइट मान लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, हमारी हाइट है। सॉल्व करिए, कितना आएगा, 6400। इसको सॉल्व कर लेना, -400 आएगा 6000, 6000 20 300, कितना आ रहा है 300 मीटर, सॉल्व कर लेना, आएगा 300 मीटर। ये तो आसान है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी तो वही क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और हमसे पूछा क्या है, तुम्हें पता है, दो पार्टिकल का, एक 30 दिया हुआ एंगल, पहला एंगल 30 है और दूसरे वाले का एंगल 45। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, जो स्लोप का रेशियो आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी, स्लोप ही तो वेलोसिटी देते हैं। हम क्या लिखेंगे, tan 30/1045। tan 30 होता है 1/√3, और tan 45 √3 नीचे चला है, तो 1/√3 आ जाए। ये तो आसान है, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस एवरेज एक्सीलरेशन। सेम वही क्वेश्चन है जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एक्स का फंक्शन, एक्स जो होता है टाइम का फंक्शन होता है, और जब एवरेज एक्सीलरेशन पूछता है तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन होता है। और हमें पता है कि एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। टी टू पे वी टू आता है, इसी में रखेंगे, टी टू की जगह क्या लिखेंगे, टी टू की जगह इसको रख देंगे और टी वन की जगह इसको रख देंगे। टी टू ये हमारा, टी टू रखो यहाँ फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर मतलब यहाँ रखो, इसमें रखना है। फाइव का स्क्वायर इंटू टू 50 और 10 कितना हुआ 60 माइनस टी वन रखो दो, टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, एट और टेन 18, ठीक है। अपॉन टी टू माइनस टी वन मतलब फाइव माइनस टू कितना आया 42, 42 अपॉन थ्री कितना आया, कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तुम्हारी, मैंने कहा कैलकुलेशन फास्ट रहेगी तो ही मजा, अदरवाइज आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर इन टाइम इंटरवल दिस फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। हाँ, ये वेलोसिटी दी है और हमसे पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, कहाँ से कहाँ तक। सेम वही क्वेश्चन है, 0 से लेके 6 सेकेंड तक। एवरेज एक्सेलरेशन वही फॉर्मूला, बस ग्राफिकल है, कोई फर्क नहीं, वही फॉर्मूला रहेगा, वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। बस देखो, इस बार ग्राफ दिया तो हमें वी टू, इस बार वी टू वी वन दे दिया, इक्वेशन नहीं दी, उसको ड्रा करके ग्राफ के फॉर्म में दिया। तो वी टू कहाँ आएगी, टी टू पे, टी टू कौन है हमारा 6 सेकेंड, कहाँ से कहाँ तक पूछा है 0 से 6, तो ये हमारा टी टू है और ये हमारा टी वन। तो बताओ टी टू पे कितनी वेलोसिटी थी। हम्म, टी टू कहाँ है 6 सेकंड, 6 सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है भाई, 6 सेकंड में 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ गया है। टी बराबर 0, टी बराबर 0 यहाँ पे 0 पे कितनी वेलोसिटी है 10, तो 10 लिखो, कौन 6 माइनस 0, टी टू माइनस टी वन माइनस 10/6, -10/6 का मतलब -5/3 है, हाँ है ना पहला ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चला कह रहा है टू एंड्स ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कोई ट्रेन है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करे, मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मान लो ये ट्रेन, इसका पहला एंड है, ये दूसरा एंड, कह रहा पासेस अ सर्टेन पॉइंट, कह रहा है एक पॉइंट पी को पास करिए, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है यू, कह रहा है इस पॉइंट को पास की तो उसकी वेलोसिटी है यू, ठीक है, एंड थ्री यू, मतलब जो दूसरा एंड है जब वो वहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी है थ्री, ये मतलब वो पॉइंट वही है, दोनों के लिए पॉइंट वो कॉमन है, समझ गए, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो पॉइंट यही है कि जब यहाँ पे ये पहुंचा था तो इसकी वेलोसिटी यू थी, जब दूसरा एंड पहुंचा तो कितनी हो गई, तो ये वेलोसिटी हो गई थ्री, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है कि द वेलोसिटी विद विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है कि जब एक एंड वहां पे पहुंचा था, तो जब मिड वाला पहुंचा, ये वाला, ये पॉइंट भी, तो कह रहा है जब ये एंड यहाँ पे था तो उसकी वेलोसिटी यू है, तो मिड पॉइंट जब वहां पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही हो, ये, जब ये यहाँ से क्रॉस किया तो उसकी थ्री यू है, मतलब किसी पॉइंट पी को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, जो पहला एंड है वो वहां पहुंचा है तो यू है, तो जब दूसरा वाला पहुंचा वो वहां पे है तो ट्रेन आगे बढ़ रही होगी, दूसरा एंड जब उसी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थ्री यू थी। कह रहा है जो उसका मिड पॉइंट रहा होगा जब उस पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हें पता है, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये x/2 होगा, ये x/2 होगा, हमें दो बार लगाना पड़ता है थर्ड इक्वेशन, यहाँ की वेलोसिटी v मान के सॉल्व करनी पड़ती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एक बार यहाँ तक एक बार यहाँ तक, तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन आप याद रख लें। थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो आता है u1 स्क्वायर प्लस मिड पॉइंट की वेलोसिटी यही आती है, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई चीज मूव कर रही है, दो एंड की वेलोसिटी दी हो, मिड वाले की पूछे तो फार्मूला ये याद रखो, √u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर बाई टू, तो सॉल्व कर लो फार्मूले में रख के।
बताओ U1 तो U है, U स्क्वायर, और दूसरा एंड क्या है 3U का स्क्वायर, 3U का स्क्वायर क्या होगा 9U स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2, तो सॉल्व करोगे 10U स्क्वायर, 10U स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो 5U स्क्वायर, U जाएगा बाहर और उसके अंदर 5। ये फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखिए, काम आ जाएगा। चलो, सेम वही क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टिकल है स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर टाइम t1 एंड देन विद कांस्टेंट रिटार्डेशन इन टाइम t2, तो बताओ क्या। कह रहा है कोई ट्रेन है, वो कांस्टेंट रेट से पहले क्या एक्सीलरेट की, a1 एक्सीलरेशन से कितने टाइम तक, t1 टाइम तक वो क्या की है एक्सीलरेट की। फिर कह रहा है कि वो रिटार्ड होने लगी कितने एक्सीलरेशन से a2 और कितने टाइम में t2 टाइम। ठीक है, तो कह रहा है रिलेशन क्या हो, सेम वही बात, वो रेस से स्टार्ट की u बराबर 0 से, और फाइनली भी क्या हो गई आगे रेस्ट पे आ गई स्टॉप करके, मतलब ये जो मिड वाली वेलोसिटी है ये दोनों के लिए तो कॉमन होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड होगी, यही क्या होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ के मोशन के लिए इनिशियल। दो बार इक्वेशन लगा देते हैं, v बराबर u 0 है प्लस क्या लिखेंगे a1 इंटू t1, तो यहाँ से हमारा v आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जब लगाएंगे फाइनली फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गया तो 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक मोशन रिटार्ड क्या है, तो यहाँ के यहाँ तक की मोशन की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, v रिटार्ड है तो माइनस टाइम कितना है a2 एक्सेलरेशन और टाइम है t2, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी a2 और t2, और ये v दोनों के लिए क्या है सेम है, तो यहाँ पे v आया a1 t1 और यहाँ पे v आया a2 और t2, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2, तो a1 बाई a2 जो आ रहा है वो t2 बाई t1, ऐसा रिलेशन कहाँ है, a1 बाई a2 जो आएगा वो ये वाला, मतलब a1 t1 बराबर a2 t2, तो इसको ऊपर नीचे कर दो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक्सलेट हुआ फिर रिटार्ड हो गया ऐसे। समझे, ये वही वाला, आगे बढ़ते। इनिशियल velocity of a particle is 10 मीटर पर सेकेंड and its radiation is this distance or in the third second of the motion। अच्छा, थर्ड सेकेंड मतलब किसी एक पार्टिकुलर टाइम, थर्ड सेकेंड का मतलब 2 से 3, मतलब वो S3 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है S3, फार्मूला क्या होगा बताओ, U, क्या फार्मूला है ST का, और ये वाला फार्मूला है ST इक्वल टू U प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस, ये वाला रिलेशन है, क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, कह रहा है उसके थर्ड सेकेंड में बताओ, मतलब सिर्फ तीसरे सेकेंड, ऐसा नहीं कह रहा है कि वो 3 सेकंड में कितना चला, ऐसा नहीं, वो थर्ड सेकेंड में पूछ रहा है। एस टी बराबर यू, यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो कह रहा है कि वो रिटार्ड हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे हाफ, कितने से रिटार्ड हो रहा है 2 से, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 3 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 5 आया, इसका मतलब रिटार्ड हो गया, वो कितना चला, वो चला 5 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो बढ़िया। Two cars are traveling towards each other at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, क्या कह रहा है, कह रहा है दो कार, मान लो एक कार यहाँ से स्टार्ट की, एक कार यहाँ से, एक ए है और एक बी, ठीक है, 20 मीटर ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी इधर ही आ रहा है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है द कार्स आर थ्री, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस दी हो कितनी है 300 मीटर है। ठीक है, बोथ ड्राइव से दोनों ने ब्रेक, दोनों रिटार्ड होते हुए आ रहे हैं, मतलब दोनों ने ब्रेक अप्लाई कर दी, मतलब वो रिटार्ड होते 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 कहीं आके रुक गए, मान लो ये आके यहाँ पे रुक गया, हमें नहीं पता कहाँ रुका, ये आके यहाँ पे रुक गया, कह रहा है दोनों जब रुक गए तो उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है क्या है, तो ये
कितना है ये x, ये तुमसे पूछ रहे हैं। ये a आके यहाँ रुक गया और b आके यहाँ, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का रिटार्डेशन भी सेम है, इसका मतलब दोनों सेम चले हो, यही ना। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। एक तरीका है तो ये भी है कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, या तो थर्ड इक्वेशन से किसी एक का निकाल के डबल कर दो, क्योंकि जितना वो चला होगा उतना वो चला होगा। एक तरीका तो ये भी, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियली, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस आ जाएगी कितना चले। हम ऐसे नहीं लगाए, हम रिलेटिव मोशन से लगाएंगे। क्या फार्मूला है, एस रिलेटिव। क्या होता है, नहीं थर्ड लगाएंगे, सेकंड वाला नहीं लगाएंगे, थर्ड वाला लगाएंगे। मतलब हम रिलेटिव मोशन सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए प्लस, रिलेटिव का मतलब वी रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, एस रिलेटिव। एस रिलेटिव का मतलब दोनों मिल के कितना चले वो आएगा, ठीक है। और बताओ फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव, दोनों रेस्ट हो गए ना, दोनों फाइनली तो जाके रुक गए ना, ये तो जीरो है। इनिशियल कितना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो मतलब 40 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि वो रिटार्ड हुआ, क्या हुआ, वो रिटार्ड हो रहा है। रिटार्ड का मतलब है कि माइनस में टू ए, एक्सीलरेशन कितना लिया जाएगा दोनों का, दोनों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे हैं, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 4। क्या आएगा, 4 आएगा। और दोनों रिटार्ड क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया गया और हमारा आ गया एस रिलेटिव। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। ये आएगा कितना, देख लो यहाँ से, ये आएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हमारा एस रिलेटिव जो आएगा वो कितना आएगा, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 × 4। मतलब सॉल्व करोगे आएगा 200 मीटर। मतलब दोनों मिल के 200 मीटर चलिए, मतलब 100 वो चला 100 वो चला, मतलब तो बचा कितना, बच कितना गया दोनों के बीच में, 200 चल ली तो 100 ही तो बचा। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 100 मीटर बची। ये फाइनल आंसर, ठीक है। चलो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे किसी एक का, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही है, तो एक का निकाल के फट से डबल कर देते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, एक्सीलरेशन था। अरे ये तो आसान है, वीटी कर्व है, ये टाइम है, इधर टाइम, इधर क्या है वीटी, सेकंड लिखा है ना टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या, निगेटिव ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, घट रही है। स्लोप कितना है भाई, 90 से ज्यादा है। एंगल दिख नहीं रहा आपको, थीटा 90 से ज्यादा, तो स्लोप तो नेगेटिव होगा। स्लोप ही तो एक्सेलेरेशन बताता है, वाई अपॉन एक्स। वाई कितना है 15, और एक्स कितना है, एक्स है 3, 3 × 5 = 15, कितना है, ये तो आसान था, कुछ है ही नहीं, -5। ये भी आगे बढ़ती, तेरा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस। पैरेलल का मतलब, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालो a प्लस बी। और हमें पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलेगा उसको हम एन कैप मान लेते हैं, और रिजल्टेंट से पूछा है तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, कैसे निकलता है, ए प्लस। अगर वो पैरेलल बोला है, अगर वो परपेंडिकुलर बोल देता तो यहाँ पे ए क्रॉस भी लेना पड़ता, एक ए क्रॉस भी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। दोनों को ऐड कर दो, बताओ कितना आएगा, -i + 4i, कितना आया, 3i, +3j कितना आएगा, 6j, ठीक है। -8k + 6 क्या आएगा, -2k, और इसी का मैग्नीट्यूड लेना, बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ रहा है 49। 49 का मतलब 1/7, और पूरा वेक्टर कौन सा ऑप्शन है, देखो भाई ऑप्शन कौन है, वेक्टर वही है, नीचे 1/7 है, -2k है ना, -2k यहीं पे है, 1/7 है, तो ये ऑप्शन पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम। डिस्प्लेसमेंट दिया है, पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट दे के किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी की। पहले हम स्क्वायर करके हटा देते हैं एक्स को, हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, क्या कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, t + 3 का स्क्वायर। हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे।
हमारी वेलोसिटी आ जाएगी dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n से, तो 2t+3 इंटू टी का डिफरेंशियल वन। हमसे दिख रहा है कि जो वेलोसिटी आया है वो आया है 2t+3, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है। वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज लीनियरली विद टाइम। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, नहीं टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, जीरो का है। टी बराबर जीरो रखने पे 3 बच रहा है, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नहीं ये भी रॉन्ग। ठीक है, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स टी ग्राफ सोन इन फिगर, कह रहा है बताओ। अच्छा पहले एक्स टी ग्राफ में बताओ, एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या देते हैं? एक्स टी ग्राफ का अगर स्लोप हो तो स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा, यही ना। चलो, कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है पूरे मोशन में, नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप नहीं बदल रहा है। तो यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद स्लोप जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। तेरा पूरे मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, नहीं तेरा इंस्टेंटेनियस, नहीं बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t1, ठीक है, एंड देन स्टॉप, बस सही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि स्लोप ही जीरो। दिख रहा है ना? ये है, कह रहा है एक बॉल है ड्रॉप किया गया, कहाँ से? फ्रॉम हाइट डी। कह रहा है एक बॉल को एक हाइट डी से क्या किया गया है? उसको ड्रॉप किया गया, मतलब u बराबर जीरो से। कह रहा है ग्राउंड को हिट किया और बाउंस करके जब यहाँ पे हिट किया वो, फिर यहाँ से जब उसने बाउंस किया तो वापिस कम गया, कितना गया? d/2 तक ही गया, मतलब उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी वेरी विथ हाइट, मतलब ये हाइट से उसका वेरिएशन क्या होगा? चलो, जैसे तुम ड्रॉप करोगे तो पहले वेलोसिटी बढ़ देगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप, नीचे आने पे, डाउन आने पे क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी, सबसे मैक्सिमम होगी जब वो ग्राउंड को हिट करे, उस वक्त सबसे मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि उस जिस वक्त उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, जिस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम कब होती है? जब वो ग्राउंड को हिट करता है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, यही होती है। उस वक्त हाइट क्या हो गई है? जीरो। हम इसमें ढूंढेंगे वेलोसिटी, उसके बाद देखो क्या हो रही है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन बदल गई। पहले डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर था, टकराने के बाद डायरेक्शन बदली है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी का लॉस हो गया है कि इसका मतलब उस कम डिस्टेंस तक गई, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी का लॉस हो गया उसके। तो पहले देखो कहाँ से स्टार्ट की, वो मैक्सिमम हाइट से, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। और फिर वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी मैक्सिमम देखो यहाँ पे, वेलोसिटी मैक्सिमम जब है तो उसकी हाइट जीरो हो गई, यही तो है। फिर उसके बाद डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदलने का मतलब यहाँ से देखो डायरेक्शन बदल गई, क्योंकि जब टकरा के जा रही है तो कम दूरी पे गई, मतलब वेलोसिटी कम हो गई। इसका मतलब टकराने के बाद जब टकरा के रिटर्न जा रही है तो वेलोसिटी कम हो गई, जितने से टकराई उतने से नहीं जा रही है। तभी देखो ग्राफ कहाँ हो गए, देखो ये वाली वेलोसिटी जो है यहाँ तक, अगर मैं मान लूं सपोज दैट ये 20 मीटर पर सेकंड है तो ये होगी 10। उसके बाद देखो टकरा के जब जा रही है, 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 फिर वेलोसिटी जीरो, क्या हो गई? टकरा के जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, वेलोसिटी क्या होगी? वापस से जीरो, वापस से जीरो का मतलब ये। और यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? d/2। इसका मतलब इसका पहला ही आंसर क्या है? सही है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन बदली, और कह रहा टकराने के बाद आधी गई, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गई टकराने के बाद। ठीक है।
तेरा बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस द डिस्टेंस ऑफ 65 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड एंड 105 मीटर इन नाइन्थ सेकेंड, हाउ फार इट विल गो इन 2 सेकेंड। कह रहा है कि वो पांचवें सेकंड में 65 मीटर गई और 9 सेकंड में 105 मीटर गई। इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, एस टी वाला। क्या फार्मूला है, यू प्लस हाफ ए इंटू 2v-1। बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसिंग द डिस्टेंस, ठीक है, एस टी। पहले मैं टी बराबर 5 पे रख रहा हूँ, एस फाइव कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में एस 5 दिया हुआ है 65 और S9 दिया हुआ है 105, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो पहले मैं S5 निकाल, कितना आएगा 65। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दिया तो U प्लस नौ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो 2 × 5 - 1। तो यहाँ से आया 65 इज इक्वल टू U प्लस हाफ ए इंटू कितना आया 9, ये इक्वेशन 1 बनता है। देख लो, फिर मैं S9 निकालूंगा 9 सेकेंड। S9 कितना दिया हुआ 105, तो 105 रखो, U प्लस हाफ ए इंटू 2 × 9 - 1 कितना आएगा बताओ, 105। कितना आ रहा है 105 U प्लस हाफ ए कितना आ रहा है 70, ये इक्वेशन 2। हमें U और A निकालना है। क्या निकालना है, तो मैं क्या करूं, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं, सेकेंड -1। जब सेकेंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 105 में से 65 निकालूंगा तो आएगा 40, ठीक है। और u से u कैंसिल हो जाएगा, ये 9/2 है और ये 17/2, तो 17/2 -9/2 कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 17 - 9 8/2 कितना आया 4a। तो 4a आया और साथ में हाफ भी तो था, तो 2 × 2 = 4 और 2 से डिवाइड कर दिए 20, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया कितना, हमें पता चल गया है कि उसका एक्सेलरेशन है 20, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो चाहे वहां रख दो। अगर मैं ए को 20 रख दो यहाँ पे, क्या रख दो, ठीक है, देख लो करेक्ट सही है ना। हाँ ठीक है, अगर मैं ए को 20 रख दूं कितना, तो यू कितना आ रहा है 17/2 -9/2। अरे यार ये जबरदस्ती हाफ किया गया, हाफ नहीं है देखो, क्योंकि मैंने 9/2 17/2 लिया, तभी तो मेरा गड़बड़ क्यों आ रहा है, ये सिर्फ 4a है। 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 40 आ रहा है, और 17/2 -9a/2, 17/2 -9/2 8 4 यार, कितना आ रहा है, सिर्फ 4 यार। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब यहाँ पे a की वैल्यू 10 रख दो, 10 रखोगे तो u आ जाएगा सॉल्व होके 20। देख लो 20 आ रहा है, 10 रखूंगा, 2 × 5 = 9, 5 × 45, 65 - 45 20। अब हमसे जो पूछा उस पे आते हैं, कह रहा है वो 2 सेकंड में कितना चला। हमें मतलब एस लगाना पड़ेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना आया 20, कितने सेकंड में पूछा 2 सेकंड में, प्लस हाफ एक्सलेशन कितना आया 10, तो टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड का स्क्वायर, 2 × 5 = 10, ये आया 40, ये कितना है 4 × 5 = 20, तो 20 + 40 कितना आएगा 60 में, कितना चला वो 60 में। तो ऐसे हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते, कह रहा है बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट has a velocity v after it falls to a distance a. The distance it has to fall down further. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से क्या हुई है, ड्रॉप हुई है u = 0 से, ठीक है। कह रहा है कुछ ही सर्टेन हाइट h तक आई है, h आने में उसकी वेलोसिटी v हो गई, कितनी हो गई v। कह रहा है कि वो डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर, मतलब वो कितना और
फर्दर डाउन जाए उसको मैं एक्स मान लेता हूँ ताकि उसकी वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा वो एच हाइट आया तो वेलोसिटी भी है, तो कितना और बॉटम में जाए कि उसकी वेलोसिटी जस्ट डबल हो जाए। सेम वही एक लॉजिक, एक बार यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, एक बार यहाँ से। बताओ जब मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो क्या आएगा, बताओ बताओ कितना है। जब यहाँ से यहाँ तक लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी है v, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। u तो 0 है तो v स्क्वायर 2gh। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2v का स्क्वायर। इनिशियल यहाँ पे पता है, इनिशियल यहाँ दी हुई है, नहीं पूरा वहां तक ऊपर से मैं लगा, क्योंकि तुम यहाँ तक भी लगा सकते हो क्योंकि तुम्हें ये v पता है ना यहाँ की वेलोसिटी। तो तुम यहीं यहाँ से भी यहाँ तक लगा सकते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ की वेलोसिटी पता है। तो मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ यहीं तक की। कहाँ तक, यहीं से। अच्छा ऊपर से ही लगा लेते हैं, छोड़ो। 0 प्लस कितना आया, पूरा नीचे कितना आया, h प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आया 4v स्क्वायर, कितना आया ये 4v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है कितनी है, ये पहली इक्वेशन से। v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, और यहाँ आया h प्लस कितना आया x। कितना आया यहाँ से सॉल्व हो गए, ये क्या है। हम्म, हम्म, ये क्या हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना आया, फाइनल वेलोसिटी है ये, इनिशियल अरे यार हमने तो 2g लिया ही नहीं, तभी तो गड़बड़ा। हमने तो यहाँ 2g लिया ही नहीं, तो 2g और साथ में h प्लस एक्स, तभी तुम्हें कहाँ गड़बड़ हो। 2 का स्क्वायर 4, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, और यहाँ है 2g और साथ में है h प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h प्लस एक्स पूरी, यहाँ से यहाँ। तो 2g से 2g कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4h, और यहाँ आया h प्लस एक्स। एक्स उधर जाके माइनस हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 3h। इसका मतलब उसको फर्दर 3h और जाना पड़ेगा ताकि वो वेलोसिटी उसकी जस्ट डबल हो जाए। क्या हो जाए, जस्ट डबल। चलो अगला क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। स्पीड इतना, दे विल क्रॉस ईच अदर, अरे ये तो आसान है। तेरा एक बॉल है, ऊपर से ड्रॉप किया गया है u बराबर 0 से, ड्रॉप का मतलब u बराबर 0। एक दूसरा है जो नीचे से फेंका गया है, कितने वेलोसिटी से, और दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस है 100 मीटर। कह रहा है इसको फेंका गया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर, कितने टाइम के बाद, मान लो जितना ही मतलब यहाँ पे दोनों क्या किए एक दूसरे को क्रॉस किए, तो मतलब दोनों मिल के कितना चले होंगे, दोनों मिल के तो 100 ही चलेंगे। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो भी कौन सी, रिलेटिव निकालने की, रिलेटिव मोशन चल रहा है। तो डिस्टेंस कितना, दोनों मिलके चले, दोनों मिलके चले 100, और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितना, वो ड्रॉप किया गया है तो 0 है और ये 50 है, तो कितना आ गया 2 सेकंड, मतलब वो 2 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी हाइट, कि बॉटम से कितने हाइट पे वो एक दूसरे को क्रॉस किए। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेना इसके लिए, तो आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड में वो कितने, 2 सेकंड में वो जितना चला होगा उतनी ही हाइट पे क्या हुए होंगे, एक दूसरे को क्रॉस किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली with the same velocity from the top of a tower, one vertically upward and other vertically downward। ठीक है, देखो कह रहा है एक बिल्डिंग है जहां से क्या किया गया, दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया। कह रहा है एक को ऊपर फेंका गया है और एक को नीचे फेंका। कह रहा है इसको फेंका गया है 19.6 से, उसको भी फेंका गया है 19.6 मीटर प्लस। ठीक है, एक को ऊपर की तरफ एक को नीचे की तरफ। ठीक है, एज दे रीच द ग्राउंड टाइम गैप। कह रहा है कि जब दोनों ग्राउंड पे पहुंचे तो दोनों में टाइम गैप कितने का है। चलो एक चीज आप पढ़े हो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें यू स्पीड से,
जब वो जाके लौटता है, जब सेम हाइट पे पहुंचता है कि जब नीचे की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त भी उसकी स्पीड यूं ही रहती है जितने से उसको सेम हाइट पे उनकी वेलोसिटी सेम रहती है। इसका मतलब है कि ये जब जाएगा, ये वाला तो ऊपर गया होगा, ऊपर जाके जब लौटा होगा तो सेम इसकी तरह गया होगा, जैसे क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये वाला टाइम चाहिए, ये वाला जो ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है, ये इतना ज्यादा चला है कि इसके बाद तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। बस हमें इसका निकालना। बताओ क्या होता है फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक आने और जाने का टाइम ऑफ लाइट। तो इसको जाके लौटा भी तो है, यहाँ पर गया और लौटा, टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला क्या पड़ता है, एसेंट प्लस डिसेंट 2u/g। बस सॉल्व कर लो। वही टाइम गैप है, u कितना है 19.6 और g कितना है 9.8, डिवाइड कर दो, आएगा 2, 2 2 सा 4, मतलब 4 सेकंड का गैप है दोनों के बीच। कितने का गैप है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 4 सेकंड का गैप आएगा। अगला क्वेश्चन, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, कह रहा है एक पाइप है जहां से वाटर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी, पूरी हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, और वो हाइट तुम्हें क्वेश्चन में दी है कितनी, 18 मीटर, ठीक है। कह रहा है रेगुलर इंटरवल व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, कह रहा है जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच, मतलब पहला यहाँ पे पहुंच गया, ये फर्स्ट, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, तो यहाँ से चौथा चलना चालू किया, तो मतलब फोर्थ वाला वहां से जस्ट स्टार्ट किया, मतलब जो दूसरा और तीसरा भी होगा कहाँ होगा, वो कहीं बीच में होगा, तो सेकंड यहाँ होगा और थर्ड यहाँ होगा, यही ना। तो सेकंड वाला तो यहाँ होगा और फर्स्ट वाला तो बॉटम पे है। अब आते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। चलो टाइम गैप तो सेम होगा तीनों का ना। अगर मान लो पूरा टाइम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टी लगा, कितने पार्ट में डिवाइड है ये, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में t/3, इनका इसको यहाँ पहुंचने में कितना लगा होगा, ये भी t/3, और ये वाला भी टाइम गैप कितना होगा, t/3। अगर पूरा टाइम t है, अगर पूरा टाइम t है तो यही आएगा ना। हमसे पूछा क्या है, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ, मतलब ऊपर से सेकेंड और तीसरे ड्रॉप की हाइट पूछा है, तो कितनी दूरी पे है। अच्छा, सेकेंड वाला कितना टाइम तक चला बताओ, उसकी मैं अगर डिस्टेंस निकालो, सेकेंड वाले को मैं h2 मानता हूँ, ड्रॉप जीरो से आया होगा, हाँ जी, टाइम कितना लगा बताओ, 2t/3 ना इसको लगा होगा, क्योंकि ये t/3 प्लस t/3, ठीक है। उसी तरीके से मैं h3 वाले का भी लिख सकता हूँ, h3 वाला तो सिर्फ t/3 आया है, ये तो जीरो ही होगा, सिर्फ का हाफ जी इंटू t/3 का स्क्वायर। अब बताओ, अगर पूरा टाइम t है नीचे आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा होगा, अंडर रूट उसको टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकलती है 2h/g से, सबको पता है। 2 हाइट कितनी है 18 और g कितना है 10, यही है। चलो, अब t की वैल्यू यहाँ पे है, इसको निकालो, इसको निकालोगे तो लफड़ा हो जाएगा, फिर ये सॉल्व नहीं होता है, तो डायरेक्ट मैं t की वैल्यू ही यहाँ रख दूंगा, ठीक है, देख लो डायरेक्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट t की वैल्यू ही रख दूंगा, आंसर आ जाएगा हाफ जी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर t का स्क्वायर, देखो अगर मैं t का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 2h/g। देखो ये g से ये g गया, ये 2 से ये 2 गया, और हाइट तुम्हें क्वेश्चन में दी है 18 मीटर, 18 मीटर यहाँ रख दो, 4 × 18/9, 9 2 × 18, 4 2 × 8। इसका मतलब है कि जो दूसरा टॉप है वो 8 मीटर है, 8 मीटर कहाँ है, एक ही ऑप्शन ही है, दूसरा तुम्हें एग्जाम में निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो आ जाएगा वो भी, हाफ जी, टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर वहां है,
और साथ में 3 का स्क्वायर है 1/9 और टी का स्क्वायर वहां 2h/g। जी से जी गया, 2 से 2 गया, h/9 मतलब 18/9 आया, 9 2 सा मतलब 2 मीटर पे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। हम्म। यार, ठीक है। चल, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। व्हेन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, हमें पता है जब इसको ऊपर फेंका गया होगा तो वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो गई होगी, मतलब ये वाला पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गई, और जब यहाँ नीचे से फेंके होगे उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे है, ये घटते घटते क्या होगा, जीरो पे आके जब यहाँ पहुंचा होगा, फिर जब वापिस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ने लगेगी, फिर जब यहाँ पहुंचेगा बॉटम पे फिर क्या हो जाएगी, फिर मैक्सिमम। चलो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, कह रहा हूँ कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसकी क्या है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस भी मान सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया वो हाइट, तो वही तो उसकी हाइट है जितना वो गया है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने में यहाँ ये वाला एरिया ना, क्योंकि ऊपर जहां तक एरिया होगा, क्योंकि ऊपर पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो बस ये वाला एरिया आप निकाल लो। एरिया अंडर द वीटी कर्व ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। बताओ इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना है बी, और हाइट कितना है 2a, 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी आ गई डिस्टेंस ए बी। फाइनल आंसर है यहाँ पे ए बी। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। क्या थे हमारे ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो आज फिनिश हो गए, अप्रोक्स 48 47 के आसपास। सब अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। मजा आया। अब अगले लेक्चर में कोई दूसरा टॉपिक लेके आए, ठीक है। पढ़ते रहो टाइम नहीं है आपके पास।